उनको और नफरत वीरान करे। रूहानियत और इंसानियत संग संग, ये जितनी चीजें अभी तक थी, ये संदेश था। बड़ा आनंद आता है जब मोबाइल किसी का बजने लगता है। प्यार से बोलिए। सदगुरु मध्य प्रदेश में जब गए थे, बगल में रीवा जिला है, तो माता सुदीक्षा जी महाराज गए थे वहां, तो उन्होंने बहुत विनती किया कि अपनी मोबाइल को बंद रखिए, बंद रखिए। लेकिन सात्संगत अंततोगत्वा मोबाइल बंद नहीं हो रहा था। सदगुरु माता जी 2 मिनट का विचार दे करके चले गए। सत्संग साइलेंट कर दीजिए, आधे घंटे की बात है, कौन बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर मोबाइल लिए हैं अच्छी बात है, लेकिन अब वो बजता है तो कंसंट्रेट सबका बिगड़ जाता है, सबको मोबाइल की तरफ जाता है। कौन है भाई इतना साहसी हिम्मती की मोबाइल चालू किया हुआ है, सभी उधर ही ताकने लगते। तो सत्संगत के कहने का भाव था कि जितने स्लोगन इस बार इसके पहले थे, वो हमारे जीवन को संभालने के लिए, सजाने के लिए, संवारने के लिए, भक्ति में और योगदान कैसे होगा, भक्ति कैसे मजबूत होगी, इसके लिए था। लेकिन इस बार जो स्लोगन आया था, वो जल्दी किसी के पास है, वो सुकून किसके पास है? वो चाहे राजा हो चाहे रंक हो, जो भी है, अमीर हो चाहे गरीब हो, 50 बीघा वाला हो या 5 बिस्सा वाला हो, मखमल का कपड़े पहनने वाला हो या साधारण कपड़े पहनने वाला हो, बहुत घी की रोटी खाता हो या नमक रोटी खाता हो, लेकिन ज्यादातर करके सुकून किसी के हिस्से में है। ओए का भैया का हालचाल बा? एक महात्मा थे सात्संगत केंद्रीय प्रचारक गोपाल जी, गए थे पंजाब गए थे, तो एक महात्मा वहां आए, नमस्कार किए, तो नाम उनका आया तो कहे, सदगुरु बहुत बड़ी कृपा है आपकी, वाह आनंद है, सुखमय जीवन है, क्या बात है, बहुत अच्छा कह के अपना गीत दे करके प्यार से बोलिए धन्यकार करके बैठ गए। सत्संग समाप्त हो गया। इसके बाद भाई केंद्रीय प्रचारक थे, विशेष कार्यक्रम था, कहीं महात्मा सेवा दल के जवान ले जाकर के बैठा दिए। अब वो महात्मा परेशान थे सत्संग समाप्ति के बाद। अच्छा, बड़ा विनती करने के बाद तो सेवा दल के महात्मा ने कहा, क्या बात है भाई? कहे जे आयल हो दिल्ली से, वो नहीं से हमें मिलवाए देता, प्यार से बोलिए। तो कहे इसमें कौन सी बात है, अगर कोई विशेष बात हो तो चलिए। कहे बहुत विशेष बात है। तो महात्मा अपना लिवा के चले गए उनके पास, और गए चरणों में जाकर के गिर गए। तो जब गिर गए तो कहें कि महाराज उठिए, क्या बात है, बताइए, सब ठीक है? अरे कहें प्रभु बड़ा परेशान बाही, अब का बताई, घरे में कलह बा, ये परेशानी वो परेशानी, बड़ा डिप्रेशन में, टेंशन में जीवन बीत रहा है प्रभु। कहें आपका जो नमवा दिया गया था, तो वही ने आप हैं जो कह रहे थे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा है। तो हम ये बताइए, ये समझे सही है कि वो सही है? कहे प्रभु यह सही है जो न वही के कहते, यह सही बा, तब बोलत रहे वैसे। यानी सुकून किसी के पास जल्दी है। वो जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सूना हो। कोई महल चाहे जो भी है, अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीता हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीता। तो सुकून तभी आएगा, फिजिकल मेंटल एंड मटेरियल, तन मन धन परमात्मा का है, कहे बदे कह देते, लेकिन आड़े जाए के वह बात आई जो पंजाब वाले थे, किसी ने दिया हुआ। तन परमात्मा का है, मन परमात्मा का है, धन परमात्मा का है। हम तो एक
कह सकते हैं कि हमको एक जिम्मेदारी मिल गई है, हमको एक जैसे साइकिल किसी को दे दीजिए कि भैया 1 महीने के लिए दे रहे हैं, हमारा देखिएगा फिर लौटा दीजिएगा, तो साइकिल बस इसी तरीके से। लेकिन हमारा अभी इस पर पूरी तरीके से हम कर नहीं पाए, तन मन धन परमात्मा का सुकून कहाँ से आएगा। लेकिन गुरु का फैसला आ गया कि आज भी सुकून, आज भी मतलब आज भी एकदम खरा सौदा, आज भी सुकून मिल गया। कल भी सुकून, कल का मतलब क्या होता है, एक होता है यस्टरडे, एक होता है टुमारो। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टुमारो माने आने वाला। जो आने वाला आपका हमारा कल है वो भी सुकून में रहेगा। कब? सतगुरु के ज्ञान से। सतगुरु के ज्ञान का मतलब क्या है यहाँ पर? सतगुरु के ज्ञान का मतलब हो गया कि जब हम इस मिशन में आए तो हमें परमात्मा का ज्ञान मिला। अब परमात्मा का ज्ञान मिला, इसके बाद 5 प्रण, सेवा, सत्संग, सिमरन, ये जिनका अविरल हर पल इसका रियलाइजेशन अनुभूति चल रहा है, परमात्मा हाजिर नाजिर है, हम परमात्मा में है, परमात्मा हमारे अंग संग है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हैं। और जो गुरु के ज्ञान से ये हमारे जो एक मन की अवस्था बन गई, तो फिर कह रहे हैं कि सदगुरु के ज्ञान से हर पल सुकून, मतलब हर पल सुकून रहेगा। देखिए थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी तो आएगी, ऐसा नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम के, तो दास बन जाइए। यानी ज्ञान से, सदगुरु के ज्ञान को अगर आप आत्मसात करके उसको हमेशा उसको लिए रहेंगे, सदगुरु के ज्ञान से जीवन रूपी यात्रा को तय करते रहेंगे, तो सुख और दुख ये दोनों जो है प्रभु तेरा ही है, दुख भी तेरा है, सुख भी तेरा है। डरने की क्या बात है, डरना नहीं है दोनों आपके ही हैं। अच्छा एक चीज और इसमें है, कहते हैं अरे भाई फलाने हमको जो है कि ऐसा कष्ट दिए, इनकी वजह से ऐसा हो। देखिए ज्यादातर करके समस्याएं हम अपने कर्मों की वजह से ही हम पाते हैं। हर व्यक्ति का जो जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो जो कर्म जो जैसा करता रहता है उसको वैसा वैसा फल मिलता रहता। लेकिन यहाँ पर सदगुरु ने एक पहले भी ये कहा गया, ऐसा कोई बात नहीं है, आज भी ये कहा गया, निरंकारी मिशन भी ये कह रहा है कि जो कर्म है भाई, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, बसर गलती का पुतला है, गलतियां हो ही जाती हैं, गलतियां करके जो पछताए उसे इंसान कहते हैं। तो आओ सदगुरु के चरणों में ये जो आप माथा पटकते हैं, सर को नमन करते हैं, तो ये हमारी गलती को यहाँ पर यही तो लेता है, और कौन ले सकता है? किसी को दीजिए तो कोई लेता है? समस्त जो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, दिन में हम कोई काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं, कोई नौकरी चाकरी कर रहे हैं, कहीं आ जा रहे हैं, ट्रैफिक में जीवन रूपी यात्रा तय करें, कहीं न कहीं कुछ न कुछ छोटे मोटे फॉल्ट होते रहते हैं, गड़बड़ी होती रहती है। लेकिन इससे घबराना नहीं है, बल्कि आकर के सदगुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करिए, नमस्कार करिए, धन्य निरंकार करिए। सदगुरु आपके ऊपर कृपा कर देता है। क्यों? क्योंकि जीव और ब्रह्म का मिलन, जब आप नमस्कार करते हैं सदगुरु को, तो ये हमारे दुखों को ही तो हरते हैं। सर्वधर्मानं परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का, जितने धर्म है सभी धर्मों का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को खत्म कर दूंगा, इसमें कोई संदेह। अब ये गीता की बात हो गई। तो यहाँ आए हैं तो जो कुछ पाप छोटा मोटा है सब यहाँ खत्म हो जाएगा कि नहीं होगा? सन्मुख हो जीव में जब वही कोटि जन्म अग्नास है, तो वही जीव और ब्रह्म का जब मिलन होता है तो करोड़ों जन्म के पाप, एक इसी जन्म का नहीं करोड़ों जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं।
त्याग के दूजा भाव यदि तू संत शरण में आएगा, कहे अवतार एक ही क्षण में जीवन मुक्ति हर जगह ये मिलेगा। इसीलिए सत्संग का सदगुरु की कृपा से ये व्यवस्था किया गया है। तो यहाँ सत्संग में आने के बाद, सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साथ की कटे कोटि। एक महात्मा थे, ऐसे चंगवारे गांव है, ऐसे एक गांव था और वहां पर पहुंच गए और कहे भाई हम साधु आदमी हैं, हम यहाँ पर अपना बट्टी उट्टी हरा लगाएंगे, 2 घंटे प्रवचन भी करेंगे। कहे ये तो बड़ा अच्छा होगा महात्मा जी, गांव में आप देखे मंदिर था, बैठा दिए, कहे बड़ा अच्छा होगा। अच्छा, शुरू हो गया। अपना 2 घंटे 3 घंटे प्रवचन शाम को करते थे, दिन भर साधुगिरी अपना करते थे, भजन कीर्तन अपने मन में। कुछ दिन बीता, एक गांव का आदमी थे, कहे भगवान का हम इतना भजन करत हिला, कीर्तन करते, सुमिरन करते, हमरे इतना कहे हम अमीर ना होते, बगले वाले का 3 तल्ला मकान मिल गया, प्यार से वो कहे इतना भजन कीर्तन करते हम परेशान है, बगल वाले का इतना हाई फाई बन गया, वो कुछ नहीं करता है, बड़ा दुखी रहे। तो कहें बाबा जी के लगे, कहें बाबा जी आप बड़ा बढ़िया प्रवचन बोले, कहें काहे कोई बात है का? कहें अरे हम भगवान का भजन कीर्तन कुल करेला, सुमिरन के लिए बड़ा दुखी है, हमारे बगलिया वाला कुछ नहीं करता है तो बड़ा अमीर होता चला जा रहा है। वो क्या बताएं, कोनो हमारे उपाय दुख दूर करा महात्मा जी, संत जी आप बड़ा कृपालु है, दयालु, हमारे दुख को दूर करिए। महात्मा ने कहा अच्छा ऐसा, बड़े दुखी हो? कहा ऐसा है कि उस दिन के प्रवचन बोले कि भाई देखिए, जो दुखी हो कल अपने अपने घर से जितना जिसका बड़ा बड़ा दुख होगा गठरी बांध करके ले आए, सबकी हम यहाँ पर फैसला करेंगे। अब जितने महात्मा थे सब बड़ा खुश हुए कि अरे भाई तो बड़ा अच्छा हो गया, तो महात्मा प्रवचन नहीं दे रहे, सबके दुखों को भी ले लेंगे। अगले दिन साथ संगत 3 बजे से 6 बजे कार्यक्रम जो होता था, तो 2:30 बजे लोग अपने घर में से गठरी लेकर के निकलना शुरू हुए। सब गठरी लेकर के निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी गठरी, 2 जने उठावे तब उठे, इतनी बड़ी बड़ी गठरी सब ले आकर के गुरु महाराज की एक लाइन से रख दिए। दुखों की गठरी की लाइन वहां पर पड़ रही है, महात्मा जी मुस्कुरा रहे हैं, और जो कहते हम बहुत परेशान है वो भी निकले समय से घरे से 3 बजे, उनका गठरी छोड़ कर प्यार से तो जो वो लेके आए अपना, तो देखें तो कहे ए भाई तो प्रवचन जहाँ होला इतना बड़ा गठरा कैसा रखा हुआ है, इतना हैवी गठरी रखा हुआ है। तो बाबा जी के लगे लेके गए, कहे बाबा जी ये तो ठीक है, दुखों का आप फैसला करेंगे, सबका लेंगे, लेकिन गठरी की इतना बड़ा बड़ा गठरी क्या है? कहे आपके गांव का जेकर जैसन दुख बा उतनी बड़ी बड़ी गठरी आयल बा। कहे बाबा जी बस बात समझ के हमार छोड़ दे बा, हमार ठीक बा दुख, हम गड़बड़ सड़बड़ बात नहीं करब। अब हमारा दुख जितना बा वो राहे ने बदला दी है तो बढ़हर दुख हमें मिल जाए। कहने का मतलब कि सबको कुछ न कुछ दुख है, लेकिन अब संतोष, सब्र और सहारा, सदगुरु का सहारा लीजिए। सबके दुखों को तो यही काट रहे हैं भाई। बाबा जी सदगुरु माता सुदीक्षा में जी महाराज समय के सदगुरु हैं, सबके दुखों का निवारण यही कर रहे हैं। तो आओ सात्संगत, हमें घबराना नहीं है, माता जी कृपा करना कि जितनी बहनें महात्मा आज यहाँ पाए हैं, जो भी कष्ट है दुख है, आप दुनिया के मालिक हो, त्रिलोकीनाथ हो, समस्त शक्तियों के साथ इस धरती पर इस समय विद्यमान हो सदगुरु माता जी, आप सबके दुखों को हल्का कर दीजिए, कम कर दीजिए। सुख और दुख दोनों आपके ही हैं, ये निरंतर आते जाते रहते हैं। कृपा करिए कि कोई महात्मा लड़ाई के मैदान से जो सैनिक भाग जाले वो भगोड़ा होते हैं, प्यार से बोलिए, तो कोई दुखों से घबराए नहीं, सब लगे रहिए। माता जी सबकी आत्मा का कल्याण करेंगे और सबके जीवन में सुकून आएगा। अभी सत्संग की बात हो रही थी, दास फिर से आपके चरणों में विनती कर दे, क्योंकि अभी 3 मिनट का समय बाकी है। तो कल देखिए हमारे बनारस के जोनल इंचार्ज की माता जी 14 नवंबर 2022 को 1 वर्ष हो गया, वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में पुण्यतिथि या आप कह सकते हैं श्रद्धांजलि या फिर बरसी, जो भी कह लीजिए, लेकिन जोनल इंचार्ज जी जो कि गोराई खेमापुर के हैं, उनके घर पे
एक सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। उनकी माता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आप सभी आमंत्रित हैं। वहां पर सत्संग का समय है 12 बजे से 2 बजे तक। स्टेज विचार जौनपुर के जोनल इंचार्ज पूज्य मानिक चंद तिवारी जी का होगा और सत्संग समाप्ति के बाद लंगर की भी व्यवस्था जोनल इंचार्ज जी के यहाँ है। आप सभी पहुँचे वहाँ पर आशीर्वाद लाभ प्राप्त करें। इसके अलावा 6 तारीख को बिमौरी में जो महीने में एक बार संगत होती है, महात्मा दीना जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये भी महात्मा काफ़ी दिनों के बाद ये संगत प्रारंभ हुई है, थोड़ा विलंब से, लेकिन गुरु की कृपा हो गई। तो इस बार 6 दिसंबर दिन बुधवार को इनके यहाँ सत्संग का कार्यक्रम है। तो आप महात्मा वहाँ समय से पहुँच करके इस बार वहाँ पहुँचें और सत्संग का समय है 1 बजे से 3 बजे तक का। इसी तरीके से महीने में एक बार संगत होती है डॉक्टर रामलाल जी के आवास पर महीने के दूसरे सोमवार को। तो वहाँ भी जिनको अवसर मिले पहुँच करके लाभ प्राप्त करें। वहाँ भी सत्संग का समय है 1 बजे से 3 बजे तक का। तो इस सूचना के साथ कि कल जोनल इंचार्ज जी के पैतृक आवास पर 12 बजे से सत्संग का कार्यक्रम है। आप समय का ध्यान दीजिएगा, 12 बजे से 2 बजे तक है। और दास सदगुरु माता जी के पावन चरणों में यही विनती करेगा कि सदगुरु माता जी, परम पूज्य महात्मा छोटेलाल जी, इनका परिवार, इनके परिवार के जो सदस्य